स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, पहले हम स्केलर को डिस्क्राइब करेंगे। स्केलर क्या होते हैं? तमाम वो क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, साथ उनकी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। वो तमाम क्वांटिटीज हमारी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी, अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। मींस उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड। अब मास हम डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बताएंगे, कभी भी साथ डायरेक्शन या किसी और चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती उसको बयान करने के लिए। मास की मैग्नीट्यूड ही उसकी कंप्लीट जो है वो डिस्क्रिप्शन होती है, कंप्लीटली उसकी मैग्नीट्यूड बताने से ही वो बात वाज़ेह हो जाती है। या फिर लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इनकी मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ती है। अब वेक्टर्स पे आते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं? Vectors, a vector is described completely by magnitude and direction. मीन्स इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। हम मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और बताते हैं कि ये काम या ये क्वांटिटी किस डायरेक्शन में लग रही है या ये काम किस डायरेक्शन में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स में डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्क है, मोमेंटम है, फोर्स है। अब फोर्स बताने के लिए हम साथ उसकी डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताएंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। या फिर अगर आप डिस्प्लेसमेंट को ले लें तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट्स का कम से कम डिस्टेंस होता है, तो उस डिस्टेंस का भी हम बताएंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतना डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इतना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया है, तो वो साथ डायरेक्शन बताने की भी जरूरत पड़ती है। अब वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं। फर्ज करें कि किसी वेक्टर के बारे में हम बता रहे हैं तो हम कैरेक्टर को बोल्ड लिख देंगे। कैरेक्टर को बोल्ड लिखने से भी जो हमारी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। या फिर हम कोई भी अगर लेटर लिखेंगे तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे, इट्स मीन के ये वेक्टर को जाहिर कर रहा है। और वेक्टर्स को हम इस तरह भी जाहिर करते हैं किसी भी एरो से। मींस अगर हम फोर्स बता रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए है हमारा, पॉइंट बी, तो ये जो फोर्स हमने बयान की है इसके साथ हमने इसकी डायरेक्शन भी दी है, इसको हम इस तरह जाहिर करेंगे ए बी और ऊपर एरो लगा देंगे। मींस ये है हमारा वेक्टर। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन एक तो हम बोल्ड कैरेक्टर से करते हैं या फिर हम कैरेक्टर के ऊपर एरो लगा के भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और ये है हमारा स्केलर और वेक्टर।